हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो आप लोग का चल रहा है, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है यूनिट फर्स्ट। तो एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग TQM 60 वर्ड में। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आप सभी लोग सिलेबस निकाल लीजिए। लेकिन सिलेबस को देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि देखिए क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं। इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल देखा है। और क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है उसको देखा है हम लोगों ने। फिर ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 6 सिस्टम देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके देख लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सब पढ़ के हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा आप लोग सिलेबस निकालिए और देखिए हम लोग को आज क्या पढ़ के पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो देखिए आप सभी लोगों का ये सिलेबस है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डेफिनेशन, एलिमेंट एंड फिलॉसफी पूरा कंप्लीट कर देना है। तो सभी लोग अपने सिलेबस में टिक लगा लेना कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स होता है टोटली कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज डिफाइन एज ए कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस एंड एम होता है किसके लिए, कंटिन्यूअसली जो हमारा बिजनेस होता है, जो हमारा इंडस्ट्री में होते हैं वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता रहे। ठीक, वही सब हमारा होता है, वही सब उसको मैनेज किया जाता है, उसको मैनेजमेंट किया जाता है, क्वालिटी को अपने इम्प्रूव किया जाता है जिससे हमारा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक, इसमें लिखेंगे एक पॉइंट, इट इंश्योर दैट ऑल एलाइड वर्क ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होते हैं उसके वर्क जो होते हैं और सभी के जो टूवर्ड होते हैं वो सबका एक कॉमन गोल हो जिससे सब लोग मिलके एक काम को करेंगे तो हमारा जो वर्क रहेगा वो आगे की तरफ जाएगा और इम्प्रूव होगा। ठीक, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी के प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक, या फिर सर्विस। उसके बाद इन्हेंसिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्हेंसिंग प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, इन्हेंसिंग प्रोडक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे। उसमें बाद इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो ये मैनेजमेंट का सिस्टम होता है ये बेस होता है प्रिंसिपल पर, दैट एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ के प्रत्येक मेंबर होते हैं, मस्ट बी कमिटेड टू मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, वो सब करते हैं हाई स्टैंडर्ड के वर्क को मेंटेन करते रहते हैं जिससे हमारा जो वर्क है, जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से चलते रहे और क्या होता रहे, इम्प्रूवमेंट होता रहे, उसमें इम्प्रूव करता रहे और आगे बढ़ता रहे। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, TQM, TQM का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ TQM मीन्स होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स आर कस्टमर स्टेट सर्टिफिकेशन, कस्टमर जो होते हैं सर्टिफिकेशन होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, फैक्ट के बेस पर जो हमारा डिसीजन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब क्या मतलब है ये सब, कस्टमर जो होते हैं हमारे सामान को जैसे लेने आते हैं, कोई भी सामान हम बेच रहे हैं तो हम लोगों को उसके बारे में ऐसे बताना जैसे हमारे कस्टमर जो आए हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। और डिसीजन फैक्ट के बेस पर लेना चाहिए। और आप लोग का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, बोलने का तरीका होता है कि कैसे हम लोग कस्टमर आते हैं उसको कैसे मैनेज करना है और हमारे जो वर्क हैं, जो हमारे सामान है उसको कैसे लेके जाएं, उसको ऐसे इफेक्टिव कम्युनिकेट किया जाता है जिससे वो एकदम हैप्पी हो जाए और आपके कंपनी से जुड़ जाए और आपके सामान को लेना शुरू कर दें। ठीक, तो आपसे जुड़ जाएं। तो वही आपका जो
कम्युनिकेशन होने चाहिए वो इफेक्टिव होने चाहिए, एम्प्लॉय जो है कमिटेड होने चाहिए, स्ट्रेटजी थिंकिंग होने चाहिए, कंटिन्यूसली जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, वो कंटिन्यूस हमारा इम्प्रूवमेंट उसमें होता रहे। जो हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा तो जो इसमें सब एम्प्लॉय रहेंगे सब उसमें क्या होंगे, जो इम्प्रूव होगा उसी के साथ साथ सब एम्प्लॉय और सब मेंबर्स भी इम्प्रूव होते रहेंगे। ठीक, यही सब होता है इसका प्रिंसिपल। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा है, थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रक्चर में बना दिया हूँ कि जो कस्टमर होते हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, टोटल एम्प्लॉय जो होते हैं कमिट होने चाहिए, स्ट्रेटजिक थिंकिंग होने चाहिए, डिसीजन फैक्ट के बेस पर होने चाहिए, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, और कम्युनिकेशन जो हमारे होने चाहिए वो एकदम अच्छी तरीके से इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं हम लोगों ने देख लिया इसको, अब जाते रहे देखने हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो क्या क्या होते हैं, फाउंडेशन, बिल्डिंग ब्रेक होते हैं, बाइंडिंग मोटल होते हैं, रूफ होते हैं। तो फाउंडेशन में एथिक्स होने चाहिए, इंटीग्रेटिंग एंड ट्रस्ट, ये सबसे हमारे फाउंडेशन रहते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्रिक्स में क्या होते हैं, ट्रेनिंग होता है, टीम वर्क होता है, लीडरशिप होते हैं। उसके बाद इसमें बाइंडिंग मोटल में कम्युनिकेशन होने चाहिए। बाइंडिंग मीन्स बांधा जाता है। अब कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम लोग कैसे कैसे करके उसको रोकना है और अपने मटेरियल को उसको सेल करना है। तो अगर आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उससे बात करने का तरीका एकदम अच्छी है, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, अपनी बातों को कैसे उस तक पहुंचा रहे हैं और अपने सामान के बारे में उसको अच्छी तरीके से कैसे बता रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक, तो अपना बात को उसके तरीके से पहुंचाना, वही होता है हम लोग का कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आपका सही है तो जान लीजिए आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। रूप में होता है रिकॉग्निशन, रूप में रिकॉग्निशन होता है कि पहचानना, किसी भी प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन की, एक एक हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। फाउंडेशन में सबसे पहले जानेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन। ठीक, तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा ओरिजिनेशन एथिक्स होता है, जो कि इस्टेब्लिश होता है एक बिजनेस कोड के एथिक्स पर। ठीक, दैट आउटलाइन गाइडलाइंस ऑल एम्प्लॉयज आर दे एडेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क्स। ठीक, इंटीग्रिटी क्या होते हैं, इंटीग्रिटी जो होते हैं एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी होने चाहिए, मोरल्स होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, फेयरनेस होने चाहिए, एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट, सिंसियरिटी होने चाहिए। अब जो ये सब में आएंगे लगेंगे तो वो सब वैसे तो आएंगे नहीं कि बिना पढ़े लिखे रहें, सिंसियरिटी ना रहे उनके अंदर। तो वैल्यूज वो सब सिंसियरिटी वाले ही आते हैं इस कंपनी में, अच्छे अच्छे कोर्स करके आते हैं तभी इसमें लगते हैं इंटीग्रेटिव। ठीक, इसी चीज़ को लिखेंगे। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रस्ट इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट विद ट्रस्ट फ्रेमवर्क ऑफ द TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन नॉट बी built, allow and employment that encourage, provide ownership, committed and it is essential to ensure the customer, ये essential होना चाहिए जिससे हमारे कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई रहें। ठीक, बिल्डिंग ब्रिक्स, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, बिल्डिंग ब्रिक्स। तो बिल्डिंग ब्रिक्स में हमारे आते हैं ट्रेनिंग होते हैं, टीम वर्क होते हैं, टीम मिलके एक वर्क को करते हैं, लीडरशिप होते हैं। तो सबसे हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए बी फार्मेसी कोर्स कर लिया या फिर डी फार्मेसी कोर्स कर लिया, तो आप लोग को करने के बाद आप लोग तुरंत नहीं जाके अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, तुरंत जाके खोल लेते हैं, नहीं। आप लोग को पहले ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे डी फार्मेसी कोर्स करते हैं आप लोग तो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो 3 महीने का ट्रेनिंग करते हैं जब, तो आपको लगभग में कम से कम तो आप लोग के बहुत सारे दवाइयों के बारे में नॉलेज हो जाता है, किसको कैसे डोज दिया जाता है, कैसे कैसे क्या किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। ठीक, और बी फार्मेसी कोर्स करते हैं तो शायद 5 से 6 महीने का कोर्स ट्रेनिंग होता है। तो उतना ट्रेनिंग करेंगे तो आप लोग को पूरी जानकारी हो जाएगी। जब आप अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे तब जाके आप कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक, और अच्छी जॉब को ले लेते हैं। तो जब ट्रेनिंग किए रहेंगे तभी कोई जॉब को कर पाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए जो ट्रेनिंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टू बी हाईली प्रोडक्टिव फंक्शन विद इन द टर्म
प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल स्किल्स, जॉब मैनेजमेंट, परफॉर्म एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। जब आप लोग अच्छे से ट्रेंड होके आएंगे तो ऑल टर्म जो होंगे, प्रॉब्लम कोई आएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में सभी टेक्निकल इश्यूज रहेंगे, सब प्रॉब्लम को आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन किसी चीज़ के बारे में अगर आप लोग को अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तब ठीक जॉब मैनेजमेंट परफॉर्मेंस जो होता है अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अगर आप लोग को कुछ आ ही नहीं रहा है, किसी चीज़ को देने ही नहीं आ रहा, मान लीजिए बात करते हैं थोड़ा सा, कोई भी आप लोग जैसे दुकान खोल लिए हैं, ठीक, अब आपके दुकान पे कोई लोग आते हैं, कहते हैं शरीर में दर्द हो रहा है, कोई दवा दे दीजिए। अब आपको कि दवा देने आ नहीं रहा है, मतलब हल्का फुल्का जैसे कोई बता दिया कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है और थोड़ा दवा दे दीजिए, लेकिन आपको केवल दवा का नाम पता है, बस ये दवा दे दीजिए, दवा का अगर कोई नाम बताए तब आप केवल दवा को दे रहे हैं, ठीक। तो अगर आप लोग ऐसे देना स्टार्ट कर देंगे, कोई बहुत थोड़ा बहुत छोटा मोटा मरीज भी आ गया, उसको भी देख ले रहे हैं आप लोग, तब जान लीजिए आपकी दुकान में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है, ठीक। लेकिन आपके बारे में, उसके बारे में अगर आप लोग को पूरी जानकारी रहेगी तभी ना आप किसी को कोई दवा देंगे। बस अगर आप लोग को कोई दवा के बारे में पता ही नहीं है कि इसका यूज क्या है क्या नहीं है, बस आप लोग को दवा का नाम कोई बता दिया तो इधर उधर से खोज के जाके साइड में रखा है, यहाँ रखा है, वहाँ रखा, बस उठा के पढ़ के दे दिए। लेकिन अगर उसके बारे में आप लोग पता करिए कि आखिर ये दवा ले जा रहा है तो इस किस काम के लिए ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, अगर उसके बारे में पता चल गया, फिर कोई भी पेशेंट अगर बाई देवे आपके पास आ गया, कह दिया यहाँ पे हमारे दर्द हो रहा है सर, कोई दवा दे दीजिए, अगर आपने उसको वो दवा दे दिया और वो पेशेंट ठीक हो गया तो वो दोबारा फिर कोई ना कोई बीमारी लेके आएगा और आपसे पूछेगा। तो अगर आप लोग को जानकारी अच्छी रहेगी, वही कहा जाता है, ट्रेनिंग अच्छे से किए रहेंगे, जानकारी अच्छे से लिए रहेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। टीम वर्क, अब टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क एक ऐसा चीज़ होता है जो कि कंपनीज में होते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके एक वर्क को करते हैं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये कोई वर्क है, अब यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सभी एम्प्लॉय मिलके एक काम को कर रहे हैं। अब इस काम को करना है, मान लीजिए इसको तोड़ना है, अब मान लीजिए इसको तोड़ना है, सभी लोग मिलके इसको तोड़ रहे हैं, अब इसको तोड़ तोड़ करके छोटे करने हैं, लेकिन ये कोई बड़ा साइज हो गया, कोई ऐसा हो गया, अब इसमें कोई भी मान लीजिए इस काम को करते समय मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी दिक्कत आ गया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक आदमी नहीं सॉल्व करेगा, सभी लोग मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्द बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और ये काम भी आपका हो जाएगा। जब कई लोग टीम मिल के एक काम को करेंगे तो बहुत जल्दी काम होता रहेगा और आपके कंपनीज में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो यही होता है टीम वर्क। तो इसमें क्या लिखेंगे टीम वर्क में? टीम वर्क इज ए आल्सो की एलिमेंट, जो टीम वर्क होता है इसे आल्सो की एलिमेंट भी कहा जाता है, TQM का, ठीक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। टू बिकम द सक्सेसफुल इन बिजनेस, और बिजनेस में सक्सेसफुली हुए होता रहता है। गेट क्विक द सॉल्यूशन प्रॉब्लम, और सभी लोग मिल के जब करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो उसका क्विकली सॉल्यूशन भी हो जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तुरंत कर लिया जाता है, ठीक। लीडरशिप क्या होते हैं? लीडरशिप जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, ये रिक्वायर करते हैं मैनेजर और प्रोवाइड करते हैं इंस्पायरिंग विजन, मेक ए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में जाएं, अंडरस्टूड बाय ऑल एंड स्टिल वैल्यू इन गाइड दैट सब क्रिएशन, ठीक। बिल्डिंग मोटर, अब हम लोग तीसरी बात करने जा रहे हैं, बिल्डिंग मोटर, ठीक। तीसरा जो है, अब देखिए बिल्डिंग मोटर से हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? मान लीजिए आप लोग यहाँ पे आप कोई भी सामान लेके खड़े हुए हैं, अब इसको बेच रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं जिससे आप लोग समझने की कोशिश कर लें। ये आप हैं, यहाँ पे खड़े हैं और अपने सामान को दिखा रहे हैं कि इस सामान को मैं बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई कस्टमर आ गया है और कस्टमर आपके बातों को सुन रहा है, आप जो बता रहे हैं उसको अपने सामान के बारे में कि ये ऐसा है, हमारा सामान वैसा है, और इसको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे, ध्यान से सुन रहा है कि आपका सामान कैसा है, ठीक। अगर इसको पसंद आ गया आपकी बात कि ये आप जो बता रहे हैं इसको अच्छा लग गया, अगर आप लोग इसको अपने जो सामान को दे रहे हैं, इसको बता रहे हैं, जो आप कोई चीज़ बनाए हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि ये हमारा सामान का क्वालिटी ऐसा है वैसा है, अपनी बातों को सेंड कर रहे हैं और कस्टमर रिसीवर है,
ठीक। तो अपनी बातों को आप लोग सेंड करके पूरी बातों को बता रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या नहीं है। एकदम अच्छी तरीके से इसको सेटिस्फाई करना कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ठीक। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी तो आप लोग हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेंगे और आपका प्रोडक्ट हमेशा बिकता रहेगा। तो वही होता है हम लोग का कम्युनिकेशन अगर सही है तो आपका तुरंत ये सामान ले लेगा और बिक जाएगा। ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इट बाइंड द एवरीथिंग टुगेदर फाउंडर टू रूफ द TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय द आइडियाज सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है और रिसीवर क्या है? देखिए सेंडर ये हैं, अपनी बातों को ये सेंड कर रहे हैं और कस्टमर जो होते हैं ये रिसीवर हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये सेंडर की काम कर रहे हैं, ये अपनी बातों को बता रहे हैं और जो कस्टमर होते हैं ये किसका काम करते हैं, ये इस बातों को सुनेंगे और इसको सभी चीज़ के बारे में ये रिसीव करेंगे। तो सेंडर अपनी बातों को इसको बता रहा है और कस्टमर रिसीव कर रहे हैं कि इस क्वालिटी की क्या बेनिफिट है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, सब कुछ इसके बारे में ये जानेंगे। ठीक। इट एक्ट्स एज द बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ द TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। रिकॉग्निशन मीन्स होता है उस क्वालिटी को पहचानना कि हमारा जो क्वालिटी है ये किस क्वालिटी का है, कैसा नहीं है, उसके बारे में पहचानना। ठीक। तो हम लोग तीसरा नहीं चौथा बात करने जा रहे हैं रूफ का। यहाँ पे देखिए आप लोग एलिमेंट चल रहा है तो एलिमेंट में हम लोग जानने जा रहे हैं रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन इज लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट ऑफ TQM। रिकॉग्निशन जो होता है लास्ट और फाइनल एलिमेंट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ठीक। इतना तो आप लोग लिख लेंगे, रिकॉग्निशन इज लास्ट और फाइनल एलिमेंट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, जो कि प्रोवाइड करता है बोथ सजेशन एंड अचीवमेंट फॉर द टर्म एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ठीक। ये आप लोग तो इतना लिख लेंगे। अब हम लोग लास्ट जो बात करने जा रहे हैं फिलॉसफी में क्या लिखेंगे, फिलॉसफी में देखिए लिखेंगे द फिलॉसफी ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाज बॉर्न आउट द कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बाय द नेमली 4 ग्रेट ग्रुप्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो 4 हैं इन्हीं के द्वारा हमारा ये फिलॉसफी होते हैं। ये चारों थ्योरी के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इन सभी के नाम के बारे में आप लोग जरूर जान लेना। W. एडवर्ड्स डेमिंग हो गए, जोसेफ ज्यूरांस हो गए, एरमंड या फेजिबियम, उसके बाद फिलिप्स क्रोबे। ठीक। ये चारों आप लोग जान लेना। अगर इसके बारे में कभी बाय द वे कभी हो सकता है इसके बारे में कोई एक थ्योरी पूछ ले एग्जामिनेशन में, लेकिन जल्दी इसका थ्योरी नहीं आता है। सीधा आप लोग को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ आप लोग इसको लिख लेना। कहीं पे क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, हर एक लेक्चर में आप लोग को क्वेश्चन बताता रहता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, और यूनिट खत्म हो जाएगा तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि इस लेक्चर में कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, राइट द एलिमेंट ऑफ TQM, राइट द एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन आप लोग इसको लिख लेना, तो एलिमेंट में आप सभी लोग इसको लिख लेंगे। ठीक। या फिर आ जाता है क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फाउंडेशन एंड बिल्डिंग ब्रिक्स, या फिर राइट दी शॉर्ट नोट ऑन बाइंडिंग मॉडल्स एंड रूफ। तो बाइंडिंग मॉडल्स में लिखेंगे कम्युनिकेशन एंड रूफ में लिखेंगे रिकॉग्निशन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा फिलॉसफी क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ TQM क्या होते हैं, उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में देखा है हम लोगों ने कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, अपना कम्युनिकेशन जो होता है इसको क्या किया जाता है, इफेक्टिव बनाना चाहिए, जिससे हमारा बात एकदम अच्छी तरीके से रिसीवर जो कस्टमर है वो समझ जाए। टोटल क्वालिटी एम्प्लॉय कमिटमेंट होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होने चाहिए, डिसीजन फैक्ट के बेस पे होने चाहिए, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाए। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो कुछ था एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, जहाँ पे मैं आप सभी लोगों को इसका नोट्स का PDF बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक। तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी नोट्स अच्छी तरीके से बनाते चलें। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।